I warmly welcome all of you to this prelims group discussion session. As we all know that the prelims 2025 is very near. So today we have conducted this special group discussion where we can tell you about the right strategy जो कि आप examination hall में करेंगे. तो बेसिकली प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अब बहुत पास आ रहा है एंड आप सबको डर लग रहा है, बट डर से डर से लड़ना है. सब लोग अपनी प्लीज म्यूट पे रखिए. So as I told you that today in this session we will be having two special guests. However, one guest, that is Satya Kumar Upadhyay sir, he could not join due to some urgent meeting. But we have with us Virendra Oja sir, who is serving as a principal income tax commissioner in Mumbai and has mentored various aspirants. We have sir has mentored aspirants like Bhavna, who has secured all India rank 55. ओके तो आज इस सेशन में मैं आप लोगों को कुछ टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज बताऊंगी जो कि आपको प्रीलिम्स वाले दिन यूज करनी है. सो फर्स्ट थिंग इज दैट एट कमिंग टू दिस स्टेज मेनी ऑफ यू हैव डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन द पास्ट ईयर. ठीक है, काफी आप लोगों ने काफी चीजें पढ़ ली हैं. तो सबसे पहली चीज जो आपको एग्जाम हॉल में जाके करनी है, दैट इज यू हैव टू रीड द क्वेश्चन पेपर. You have to skim through it and understand, okay, what kind of paper it is. ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ही पेपर आपके हाथ में आता है आप उसको एक बार स्किम थ्रू कर लीजिए. ओके, what all kind of questions are there. Now talking about कि आपको स्टार्ट कैसे करना है, आपको सॉल्व कैसे करना है. So this under my mentorship sessions as well, मैं आप लोगों को मल्टीपल टाइम्स बता चुकी हूँ कि आप अपने स्ट्रॉन्ग एरिया से स्टार्ट करेंगे. योर स्ट्रॉन्ग एरिया कैन बी एनी सब्जेक्ट. पॉलिटी हो सकता है, इकोनॉमी हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है. जो भी आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है उससे आप पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए. स्ट्रॉन्ग एरिया से क्या होगा कि अगर आप स्ट्रॉन्ग एरिया से इफ यू विल स्टार्ट सॉल्विंग, इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. वहीं ऑन द अदर हैंड इफ मे बी यू आर गोइंग इन अ सीरियल वाइज मैनर, आपसे 1 नहीं बना, 2 नहीं बना, एग्जाम हॉल में इतनी ज्यादा सीरियस सिचुएशन होती है, इतना ज्यादा स्ट्रेस होता है, और उस पर अगर एक साथ 4-5 क्वेश्चन नहीं बनते तो आपका मोरल और डाउन हो जाता है. तो इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम योर स्ट्रॉन्ग एरिया, आपसे लगातार 2-3 क्वेश्चन बन गए, तो वहां पर फिर आप जो क्वेश्चंस में भी जो लॉजिकल गेसिंग जहां पर चाहिए वो आपकी ज्यादा अच्छी वर्क करेगी. अनदर थिंग दैट इज हैपनिंग नाउ अ डेज इज कि देखो आजकल कंटेंट का क्या है, ओवरफ्लो है. ठीक है, तो बहुत ज्यादा कंटेंट का ओवरफ्लो है. काफी लोग कुछ चीजें कवर नहीं कर पाए क्योंकि सिलेबस वास्ट था. तो इस टाइम पे लेकिन या फिर जैसे कि यूट्यूब पे कोई वीडियो आ जाती है, ये पढ़ लो, लास्ट मिनट वो पढ़ लो, तो ये सब आपको अवॉइड करना है. दिस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू रिवाइज वॉट एवर यू हैव रेड द एंटायर ईयर. कुछ भी नया नहीं पढ़ना है कि अगर आपकी जैसे स्पीशीज छूट गई, अब जो छूट गया वो छूट गया. जो चीज आप पूरे साल में याद नहीं कर पाए उसको आप 4 दिन में कैसे याद कर लोगे. ओके, सो ट्राई टू रिवाइज, ट्राई टू मेमोराइज वट एवर यू हैव लर्न इन द एंटायर ईयर. ठीक है, तो पूरे साल जो आपने पढ़ा है उसको अभी रिवाइज करना है, ताकि एटलीस्ट जैसे सपोज करो आपने पॉलिटी पढ़ा है, ओके, तो एटलीस्ट आपके पॉलिटी के वो क्वेश्चंस तो गलत नहीं हो. इस वक्त अगर आप एनवायरमेंट पढ़ने बैठ गए और पॉलिटी आपने अपना रिवाइज नहीं किया, एनवायरमेंट तो वैसे भी आपके दिमाग में नहीं घुस रहा है, एंड पॉलिटी जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था क्योंकि आपने उसको रिवाइज नहीं किया है, तो उससे भी आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे. एनीवन हैविंग एनी डाउट टिल हियर? Yes, ma'am, I have a small doubt. यस, प्लीज आस्क. जी मैम, ऐसे होता है कि मैंने आज एक सब्जेक्ट रिवाइज किया एंड आफ्टर 2 डेज ऐसा लगने लगता है कि आई फील कि वो सब मेरे दिमाग से छूटते जा रहा है. तो इससे काफी डिमोटिवेशन फील होता है. तो इसका क्या करूं, क्योंकि ये तो अच्छा. होना ही, आई नो दैट, तो बट इसमें इसका आप क्या एक करूं. चीज बताओ कि जब भी आपके साथ ऐसा होता है और जब भी जैसे सपोज करो ये टॉपिक जिसके बारे में आपको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ इस टॉपिक से तो सब दिमाग से मेरे निकल गया है, और जब इस टॉपिक का क्वेश्चन सामने आता है तब क्या होता है आपके साथ? तब भी आपको ऐसा लगता है कि सब निकल गया या क्वेश्चन नहीं, हो ऐसा जाता है? अगर क्वेश्चन हो जाते काफी बार, यस, ठीक वो है. स्ट्रक कर जाता है माइंड में. यस यस, सो वंस यू सी द क्वेश्चन यू गेट टू रिकॉल. ओके, तो क्वेश्चन देखकर अगर आपको याद आ रहा है तो इसमें कोई इशू नहीं है. ठीक है, इज दिस फाइन? Now, next dimension that we need to talk about is the time management. How you have to manage your time in the examination hall. So, you will be having 120 minutes in the examination hall और 100 questions आपको करने. So, you have to approach the paper in 3 rounds.
फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड को आप 1 आवर या 1 आवर 10 मिनट्स दीजिए, जहां पर आप श्योर शॉर्ट और 50-50 वाले क्वेश्चंस करेंगे। थर्ड राउंड में यू विल बी डूइंग द क्वेश्चंस जहां पे आप कुछ लॉजिकल गेसिंग कर रहे हैं, आपने नहीं पढ़ा है, बट मे बी सम एक्सट्रीम वर्ड इज देयर, ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन सेंस यू कैन सॉल्व इट। तो थर्ड राउंड के लिए आपको 35 to 40 मिनट्स देने। ना आफ्टर दिस आपके पास 10 to 20 मिनट्स रहते हैं, तो 10 मिनट्स लास्ट का रिवीजन रहता है, और बीच में जो 10 to 15 मिनट्स होते हैं वो आपके बबल फिल करने में भी चले जाएंगे। बबल फिल करने का अगर मैं बताऊं तो आपको लास्ट में बबल फिल नहीं करने हैं, कि पहले आपने पूरा क्वेश्चन पेपर में यू हैव टेक्ड एवरीथिंग एंड आफ्टर दैट यू आर फिलिंग द बबल। दिस यू डोंट हैव टू डू। Due to this, what happens is sometimes we make mistakes while filling the bubble because we are filling all the bubbles at one go. So what you have to do is, suppose you have attempted 20-25 questions. After that, you fill bubble for those 25 questions. Then again, you go ahead with another 25 questions. Okay? तो इस तरह से आपको बबल फिल करना है। दूसरी चीज क्या होती है, अगर हम लास्ट में बबल फिल करते हैं तो टाइम कम होता है, स्ट्रेस और एंजाइटी ज्यादा होती है पेपर कंप्लीशन को लेकर, तो अगेन आपकी मिस्टेक्स हो सकती हैं। ठीक है, तो यू डोंट हैव टू रीड एनीथिंग न्यू। 3 राउंड्स में क्वेश्चन पेपर करना है, 60 to 70 मिनट्स में फर्स्ट और सेकेंड राउंड करना है, 30-35 मिनट्स में यू हैव टू डू दी थर्ड राउंड। नाउ अनदर थिंग जो जनरली आप में से काफी लोग मुझसे पूछते हैं, दैट इज हाउ मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट। ओके, कितने क्वेश्चंस आप लोग पेपर में जाके अटेम्प्ट करेंगे। तो जनरली देयर इज अ टेम्पटेशन, कुछ लोगों को ऐसा टेम्पटेशन होता है कि 90 या 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दें। सो यू हैव टू अवॉइड ओवर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस। ठीक है, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। स्पेशली 90 क्रॉस करना, 90 मत क्रॉस करना। ओके, यू कैन अटेम्प्ट समवेयर अराउंड 75 to 90, 85 इज अ गुड नंबर। ओके, बाकी जनरली देखो, अपने माइंड में कुछ ऐसा लेके मत जाओ कि इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही आने हैं। पेपर को देखकर भी कुछ डिस्क्रिशन होता है। ठीक है, तो और दूसरी चीज, कुछ लोग होते हैं जो अंडर अटेम्प्ट करते हैं। अंडर अटेम्प्ट इन सेंस, आपको लगता है कि अब अगर आपने और अटेम्प्ट किया तो आपके नेगेटिव हो जाएंगे। दैट इज, देयर आर सम पीपल जो 35 या 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करके आते हैं। सो द थिंग इज, इफ यू आर अटेम्प्टिंग 35 to 40 क्वेश्चन, आपका वैसे ही सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, आप एक बात समझो, अगर आपने सिर्फ 35 या 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो उसमें वैसे भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि सारे 40 आपके सही नहीं होंगे। आपने 40 अटेम्प्ट किए हैं, 25-30 सही होंगे, 10 गलत हो जाएंगे, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो उससे बेटर है कि आप वहां पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। इसमें ओवरऑल ब्रीफली अगर मैं एक आइडिया दूं, तो इट इज लाइक कि अगर आपको पेपर में 30-35 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपके पढ़े हुए टॉपिक से आए हैं, तो इसके बाद आप 35 to 40 क्वेश्चंस और अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, सो जनरली द नंबर यू कैन अटेम्प्ट सिमिलर नंबर ऑफ क्वेश्चन, जितने आपके शॉर्ट शॉर्ट थे उतने ही आप लॉजिकल गेसिंग या एलिमिनेशन से कर सकते हो। यस, इफ आई टॉक अबाउट 2023 2024 के पेपर की मैं बात करूं, तो उसमें लाइक 80-85 क्वेश्चंस कैन बी डन। ठीक है, नॉट मोर देन 85। मैं अगर आप लोगों की जगह होती तो 85 क्वेश्चन से ज्यादा मैंने नहीं किए होते। ठीक है, वो टेम्पटेशन होता है, बट उससे हमें बचना है। वन मोर थिंग अबाउट द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज दी सीसैट। सीसैट के लिए अभी आप लोग अपने लास्ट मिनट फॉर्मूलाज एक्सेट्रा रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, और यू कैन ऑल्सो सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर, सॉल्व कर लो सीसैट का। और एक और चीज जो मैं बोलना चाहूंगी, चाहे वो सीसैट हो चाहे वो आपका जीएस हो, 1 या 2 मिनट से ज्यादा किसी भी क्वेश्चन को नहीं देने हैं। आपसे हो रहा है विद इन 2 मिनट्स, इफ यू कैन सॉल्व इट इट्स ओके, अदरवाइज यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। थोड़ी देर बाद आप फिर से उस पर वापस आ सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको वो 2 मिनट से ज्यादा किसी भी क्वेश्चन पे स्टक नहीं होना है। अब चलिए, तो नॉलेज की बात तो हो गई कि ठीक है क्या क्या एलिमिनेट कर सकते हैं, प्रिपरेशन कैसे करनी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज नीडेड नाउ इज मोटिवेशन। तो मोटिवेशन के लिए देखिए, आज ये सेशन इसीलिए रखा गया है ताकि आपको ऐसा फील हो, और मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि इस जर्नी में आप लोग अकेले नहीं हैं। ओके, योर मेंटोर इज देयर विद यू टू गाइड यू एट एवरी स्टेप, एंड इवन इन द एग्जामिनेशन हॉल जो भी मैंने आप लोगों को पूरे साल से सिखाया है वो आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरी बात, टॉकिंग अबाउट मोटिवेशन, सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद अ कोट, कि एक कोट है, बिलीव इफ यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। तो अगर आपको खुद पे भरोसा है कि हाँ आप ये कर सकते हो, तो आधी लड़ाई तो आपने तभी जीत ली। और अगर आप ऐसा सोचते हो कि आप ये नहीं कर सकते हो, ये तो बहुत टफ है, तो आपने पूरी लड़ाई वहीं आप हार गए। ठीक है, तो हमेशा मन में ये विश्वास होना चाहिए कि ये चीज आपने इसके लिए बहुत मेहनत की है, पूरे साल आपने इसके लिए पढ़ाई की है, आपने बहुत मॉक टेस्ट दिए हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज पढ़े हैं। सो यू हैव दैट केपेबिलिटी। खुद पे फेथ और खुद पे कॉन्फिडेंस होना इस वक्त बहुत जरूरी है।
इनफैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज देयर इज कि काफी लोगों को ऐसा लगता है कि अगर पेपर टफ आ गया तो अगर पेपर टफ आ गया तो वो तो सबके लिए टफ है, सिर्फ आपके लिए तो टफ है नहीं। जिस आपने भी 8-10 घंटे पढ़ाई की है, बाकी कोई भी 8-10 घंटे ही पढ़ पाएगा। आपने भी 35-40 मॉक टेस्ट लगाए हैं, बाकी लोग भी उतने ही लगा पाएंगे, तो वो सबके लिए टफ हो गया। अब अगर पेपर सबके लिए टफ हो गया तो फिर क्या चीज है जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, वो क्या होगा? तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर विल बी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो काम रहेगा उसकी नौका पार हो जाएगी। ठीक है, इज दिस फाइन? तो अब लास्ट में आई वुड जस्ट लाइक टू टेल ऑल ऑफ यू कि अगर आप लोग खुद से, ऐसे बोला जाता है, हिंदी में कहावत है कि अगर आप खुद से मान लो तो हार है, और ठान लो तो जीत है। ठीक है, तो इस वक्त आप सभी लोग एकदम सोल्जर्स हैं और आपको वहां पर जाके अपनी लड़ाई लड़नी है। ठीक है, अब एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज सम गोल्डन रूल्स जो कि आपको प्रीलिम्स के जैसे 24 मई को आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, तो एडमिट कार्ड हैज बीन रिलीज, हैव अ कॉपी, 2 एडमिट कार्ड निकाल लो, बी रेडी विद योर आईडी कार्ड। ठीक है, आईडी कार्ड आपको रेडी करके रखनी है। प्रीलिम्स के एक दिन पहले, आई नो बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, मुझे भी हुई थी, बट सोना है। यू हैव टू गेट दैट 7 to 8 hours ऑफ स्लीप। अगर आप, वो नींद आपकी ठीक से नहीं हो रही है, आपका माइंड अगले दिन फ्रेश नहीं होगा, इतनी गर्मी हो रही है, गवर्नमेंट स्कूल्स में जाके एग्जाम देना होता है, ठीक है, तो आपकी बॉडी और ज्यादा एग्जॉस्टेड फील करेगी। तो आपको एनी हाउ यू हैव टू स्लीप। ठीक है, 7 to 8 hours ऑफ स्लीप बहुत ज्यादा जरूरी है। एकदम फ्रेश माइंड के साथ आपको प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन देने जाना है। तो दैट इज ऑल। अब बस आप लोग इस वक्त सिर्फ अपना, लाइक, अपनी आप लोग बस रिवाइज करते रहिए। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है इस वक्त कि आपको फल की चिंता नहीं करनी है। ठीक है, सिर्फ कर्म करिए इस वक्त, और आप अपने फल की चिंता मत करिए। दिस इज जस्ट एन एग्जामिनेशन। ठीक है, सिर्फ उसको एक एग्जाम की तरह देखना है। पूरे साल जो आपने पढ़ाई की है उसको लेकर एग्जामिनेशन हॉल में जाना है, और बस अपना एग्जाम एकदम काम और कॉन्फिडेंट होकर देकर आना है। नाउ आई विल जस्ट टेक सम डाउट्स, करंट अफेयर्स और नॉट मेनली फ्रॉम इकोनॉमिक्स। नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने बता दिया है। करंट अफेयर्स रिवीजन, देखिए करंट अफेयर्स रिवीजन, स्टैटिक रिवीजन, अभी अब बस 4 दिन बचे हुए एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इस वक्त आप मेनली वो चीजें रिवाइज कीजिए जो आपकी वीक हैं। फॉर एग्जांपल, आपको एंशियंट हिस्ट्री में कोई चीजें याद नहीं हो रही हैं, आपको पॉलिटी में कुछ याद नहीं हो रहा है, अब वो करंट अफेयर्स का भी हो सकता है और आपका जीएस, आपका स्टैटिक भी हो सकता है। ओके, तो जो इस वक्त मेनली आपको अपने वीक एरियाज पे फोकस करना है, जो चीज आपको बिल्कुल भी याद नहीं होती है उसी को आपको बार बार रिवाइज करते रहना है। यस, एनी अदर डाउट्स? सर, वुड यू लाइक टू कंक्लूड दिस सेशन? Okay, two, three things I want to emphasize here. That the one the Nitya has said, you first start from your strong portion, not from the serial wise. Searching your strong portion, then go by serial wise, may sometimes impact your time management. Therefore, if you are not following the Nitya's advice, you can go also from the serial wise. कि आप एक से करते जाइए, जो सवाल होना है वो आगे आएगा ही आएगा। आप मान लिया आपको 5, 7, 8 सवाल नहीं आते हैं, यू डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस। मुझे आज तक कोई एस्पायरेंट नहीं मिला है जो 35-36 से ज्यादा सवाल पहले बार में कर पाया, सब मुझे आज तक कोई नहीं मिला है। सब 35-36 इसी के आसपास रहते हैं। एक आध किसी ने 40 बोला है, बाद में उसने अपने को फिर ठीक किया, नहीं सर 40 नहीं, मेरा 36-37 ही था। अगर आप तो 35-36 अगर फर्स्ट राउंड में आप कर लेते हैं, यू आर क्वाइट इन ए कंफर्टेबल जोन। तो पहली बात क्या है, हाउ टू स्टार्ट, इट्स योर इंडिविजुअल चॉइस। बट इफ आई विल गिव, आई हैव गिवन माय एग्जामिनेशन, आई आल्सो स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4। तो आप पहले उन सवालों करते जाइए जिसमें आपको पूरा कॉन्फिडेंस है। नंबर 2, क्या हम तुक्का मारे या ना मारे? देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। अगर आपको चारों नहीं आते उस सवाल को टच मत करिए, इट विल गो रॉन्ग। अगर 3 आते हैं तो भी गो रॉन्ग होने के चांस है, आपको उसको करना पड़ सकता है। अगर आपको 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके आपने हटा दिया, 2 में चॉइस करनी, आप जरूर दीजिए। तो आई विल ट्राई टू समराइज इन दिस वे दैट कि अगर आपको 4 ऑप्शन ए बी सी डी, अगर चारों ऑप्शन की आपको कोई समझ नहीं आ रही, आप बिल्कुल अटेंड मत करिए।
तीसरा, कितने सवाल अटेम्प्ट किए जाने चाहिए, इट्स इज वेरी वेरी डिस्कस्ड इशू। 85 से कम आप बिल्कुल मत करिए। 85 से आप कम करेंगे तो होने के चांसेस कम हो जाएंगे। एक लोग चले गए, एक और लोग पोस्ट 90 ऑफिस के चले गए, ऊपर ये आप तभी जाएं जब आपको लगे कि हाँ, 90 के ऊपर आप बहुत ही कम जाएं, 85 के आसपास सवाल करने की कोशिश करें। जरा आप देखें सवाल का स्ट्रक्चर कैसे आता है। 30 सवाल आपके आते हैं, 30 क्वेश्चन पॉलिटी और हिस्ट्री से, हिस्ट्री कल्चर मिला के 30 के आसपास आते हैं। इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी अगर आप मिक्स कर दें तो उससे 15, 16, 18 सवाल आते हैं। इवन तो साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ द साइंस इन इंडिया, इस 7, 8, 9 सवाल आते हैं। इकोनॉमिक्स प्लस करंट अफेयर 20 से 25 सवाल आते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक्स कमिंग फ्रॉम द करंट अफेयर्स। तो यह एक जनरल स्ट्रेटजी है सवालों की यूपीसी की पूछने की। कोई वैसा एस्पायरेंट नहीं है जिसके सारे के सारे पोर्शन स्ट्रांग होते हैं। Suppose paper is going to be started, your paper will start from the economics. You have the weak economics. Your question will not be correct at initial stage. Suppose your paper started polity and the history, and you have a strong portion, आपके ज्यादा सवाल सही होंगे। तो आप बहुत सवाल सही होने पे बहुत प्रसन्न मत हो जाइए, बहुत सवाल कम सही होने पे आप उससे आप बिल्कुल निराश मत हो जाइए। एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं, जो एक जनरल इंफॉर्मेशन का फिलअप होता है उस पे आप 2-3 मिनट टाइम लगाइए। I know so many aspirants, they have lost the battle only because they were not able to fill correctly the जनरल इंफॉर्मेशन द पेपर। उसको आप बहुत ही आराम से करें, बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। उसमें जितना टाइम आप लगा सकते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट आप लगाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट विल हेल्प यू। तो एक बार मैं कहूंगा, आप पहला काम क्या करेंगे, यू विल फिल योर इंफॉर्मेशन विथ लॉट ऑफ केयर एज मच एज पॉसिबल। सेकेंड, रीड क्वेश्चन वेरी केयरफुली। एक होता है व्हाट इज करेक्ट, व्हाट इज नॉट करेक्ट, अक्सर आता है यह जो व्हाट इज करेक्ट, व्हाट इज नॉट करेक्ट है, ये हमेशा आपको परेशान करता है। अगर आप देखें तो बहुत से एस्पायरेंट इसमें मिस्टेक कर देते हैं, व्हाट इज करेक्ट एंड व्हाट इज नॉट करेक्ट। तो आप ये जरूर देखने की कोशिश करें कि आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर आपने क्वेश्चन को ठीक से समझा और पढ़ा तो आपका काफी काम। लॉस द बैटल ओनली बाई 0.7 मार्क्स। क्वालिफाइंग मार्क्स में उसके मार्क में 0.7 का फर्क है, और जब एग्जाम देके आई तो समय उसके 3-4 सवाल गलत हो गए थे जो आते हुए सवाल थे। तो आप इस पर जरूर ध्यान देने की कोशिश करें, इट विल हेल्प यू लॉट। वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एग्जामिनेशन डे में अपने नर्व को आप होल्ड करके रखें। कितना भी खराब पेपर हो, यू होल्ड योर सेल्फ। अगर पेपर खराब हो गया, मेरिट 75 पे आ जाएगी, 80 पे आ जाएगी। पेपर आसान होगा, मेरिट 100 चली जाएगी। तो देयरफॉर इफ द पेपर इज टफ और पेपर इज इजी, इट इज नॉट ओनली फॉर यू, इट इज फॉर ऑल। हम लोग मॉक टेस्ट कराते समय हमेशा ध्यान रखते हैं कि कितना लोगों ने अपने सवालों को गलत किया है, कौन सवाल गलत हो रहे हैं, कौन सही हो रहे हैं। अगर आपने अच्छे मॉक्स दिए हैं, अगर 50-60 आपने मॉक दिया है, एनसीईआरटी को ठीक से तैयार किया हुआ है, जो एक मार्केट में प्रचलित किताबें पढ़ी हुई हैं, मुझे लगता नहीं कि आप जो है 30-35 से कम सवाल पहले राउंड में सही करेंगे, इसके चांसेस कम है। और 30-35 सवाल अगर आपने सही कर लिए तो योर जर्नी इज वेरी वेरी कंफर्टेबल। थोड़ा हम सी सैट पे बता देते हैं। सी सैट का 2 पोर्शन है, एक कंप्रिहेंशन का, एक मैथ्स का। कंप्रिहेंशन में क्या सही है बताना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज इट्स नॉट टोटली ऑब्जेक्टिव। मैथ्स में क्या सही है बताना आसान होता है। यू ट्राई टू कंप्लीट मैथ्स पार्ट फर्स्ट। जो पास ही होना, बाकी कुछ करना ही है, देन यू गो ऑन द कंप्रिहेंशन पार्ट। और कंप्रिहेंशन पार्ट क्या है, वो पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना ही आप उसको इंटेलिजेंटली पढ़ पाए उतना सही करेंगे। जो जो छात्र नॉन इंग्लिश मीडियम के हैं, हिंदी मीडियम के हैं, या कहते हैं किसी वर्नाकुलर के हैं, आई विल एडवाइज देम टू रीड इंग्लिश वर्जन ऑल्सो, because in the comprehension, as I suspect, the translation is being done via the Google. Sometimes the translation is very tricky. So if you read the English part also, it will help you. स्पीड पर ध्यान रखें, घड़ी पर ध्यान रखें। अगर 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 स्पीड और अपने वॉच पे ध्यान रखेंगे, आपसे मुझे लगता नहीं आपसे क्वेश्चन
ज्यादा गलत होंगे जो आ रहे होते हैं। पेपर को पूरा करना एक बड़ी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। ऐसा ना हो जाए कि 2 घंटा हो गया, आप 70 सवाल पे ही हैं। आप हर 10-15 मिनट के अंतराल में अपनी घड़ी देखते रहें, आप कहां तक पहुंचे हैं। दूसरा, गोला लगाना। गोला लगाना, जो आप जो मार्किंग करते, जो आप मार्कशीट भरते हैं, आप भरते जाएं, डोंट वेट फॉर द लास्ट। क्वेश्चन करते जाएं, भरते जाएं, और ऐसा कोशिश करें कि बाद में विजिट करके उसको आपको चेंज ना करना पड़े। तो ये 2-4-5 बातें हैं, और आप लोगों ने जरूर मेहनत की होगी, जरूर प्रयास किया होगा। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। I hope you will qualify the prelims. We'll meet again for the mains. And at this point of time, there is no point to think I will qualify or not to qualify. You say I will qualify. I will certainly qualify. Rest, the God is kind, and God also always take care of the boys and girls who what trying to help themselves. कोई सवाल हो मैं जवाब आंसर करता हूँ, अदरवाइज इट्स फाइन विथ यू। आपका एग्जाम बहुत, आपका टाइम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। इन नेक्स्ट 7 days डोंट रीड एनीथिंग न्यू, इट वोंट हेल्प। जो आपने पढ़ा है उसी को आप रिपीट करिए, रिवाइज करिए, उसी को देखिए, जो स्ट्रांग पोर्शन उसी पे काम करिए। करंट अफेयर्स आप देखने की कोशिश करें, करंट अफेयर्स सवाल आते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स से ज्यादा सवाल वो आते हैं जो आपने, जो आपके सिलेबस से मैच करते हैं। इट इज माई फर्स्ट, क्या है आपका सवाल? इट इज माई फर्स्ट एग्जाम। मेरे ख्याल से मैंने इस बात अपनी कह दी, कोई आप हो तो आप मैसेज कर दीजिए, आई विल आंसर इट। कोई, सर माई स्टडी इज comprehension एंड आई एम एबल टू complete पैसे इन 50 minutes। आई हैव डिसाइडेड टू डू comprehension and go for the reasoning and maths। ओके, यू कैन डू दिस, नो इशू, यू कैन डू दिस, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। देखिए, हमने जो आपको सलाह राय दी है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, यहाँ 2+2=4 होता नहीं है। लेकिन मैं इसलिए सलाह दी कि मैथ्स में सही और गलत होने की आपको समझ जल्दी फास्ट आती है। इफ यू आर स्ट्रांग ऑन द कंप्रहेंशन, यू कैन डू फर्स्ट ऑन दैट। एनी मोर क्वेश्चन? Yes, sir. हाँ, बोलो बेटा। Sir, after paper one, there is 2 hours of gap. So, sir, what is the best possible way to utilize those 2 hours? कुछ मत करो, कुछ मत करो। देर इज नो नीड टू रीड एनीथिंग ऑन दैट, जस्ट एंजॉय टाइम, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको पढ़ना ही है, कोई छोटा मोटा नोट्स बनाया वही लेके जाइए, बट आई एडवाइस कि डोंट ट्राई टू डाइवर्ट, जस्ट थिंक पॉजिटिवली, थिंक फॉर योर मॉम, फॉर योर डैड, योर फॉर मेंटर, योर टीचर, योर गॉड, यू थिंक दैट, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बेटा क्या है, एग्जाम को आप इस तरह लो कि आपके दिमाग में तनाव कम से कम हो, जस्ट लीव टेंशन। बड़ा चाय चाय पियो, टहलो वहां पे। उस 2 घंटे में हाफ एन आवर ज्यादा पढ़ना ही नहीं है। वन मोर क्लू आई एम गिविंग यू, आप अपने साथ कुछ लेके गए हो, आप कहीं बैठ के थोड़ा देर पढ़ लो, देख लो, क्योंकि मन मानता नहीं है, अदरवाइज कोई उससे फर्क होता ही बेटा उससे। Okay, sir. एनीवन एल्स? Sir, how many times to be given for a comprehension question? हाउ मेनी? टाइम मैनेजमेंट इज एन How आर्ट। many times? Time management is an art. Don't give the excess time for any question. Because if you give the excess time to any question, you are diluting your time to for some other question. Go fast, but not as fast पढ़ो उसको, लेकिन आप अपनी स्पीड को ठीक रखो। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ मॉक टेस्ट देना चाहिए प्रीलिम्स के लिए, और राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए मेंस के लिए। नित्या को मैंने 100 से ज्यादा मॉक कराए थे। नित्या की स्पीड बहुत अच्छी हो गई थी। जब आप ज्यादा मॉक देते हो ना, स्पीड अपने आप इंप्रूव करने लगती है। अगर आपने मॉक दिया है, मुझे नहीं लगता है जिस भी छात्र ने मॉक दिया है वो पेपर पूरा नहीं करता, वो पेपर पूरा करता ही करता है। जो स्टूडेंट मॉक नहीं दिया करता, उसी के पेपर में दिक्कत आती है। तो आप इसमें बिल्कुल चिंता मत करें। आप सीए पर या रिवीजन करें, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, आप इस समय सब सिर्फ रिवीजन करें जो आपने पढ़ा हुआ है। जो नहीं पढ़ा है हुआ उसको छोड़ दो आप। व्हाट्स योर स्टडी यू मैंने आपको बताया, आपके 30 क्वेश्चन है पॉलिटी हिस्ट्री के, और करीब 15 to 16 है आपके एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के। कितने हो गए? 6। 8 हो गए साइंस के। कितने हो गए? 54 55। इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है आपको प्री पास कराने के लिए, अगर आपने इसमें से 80% भी आपने सही कर दिया।
प्रीलिम्स की जो कहते हैं मेरिट लिस्ट है वो 85 के आसपास जाती है, उससे ज्यादा ज्यादा नहीं जाएगी, फिर नहीं जाएगी। यूपीएससी इस तरह पेपर बनाता है कि मेरिट जाती 85 के आसपास जाएगी। I have not seen the paper comes, but as I am seeing the trend from last 10 years of the UPSC, उसी के आसपास ये घूमती रहती है। 1 साल ज्यादा गई, अदरवाइज 85-90 के आसपास घूमती रहती है ये। और कोई क्वेश्चन बेटा? और किसी का है? ये वन मोर मैसेज। सर व्हाट टू डू व्हेन मॉक्स स्कोर्स आर स्ट्रक? मॉक्स क्या होता है, मॉक के स्कोर के साथ क्या होता है? ऑल्दो इट्स नॉट अ वेरी राइट टाइम टू डिस्कस मॉक, बट आई एम गिविंग यू आइडिया। मॉक दो तरह के होते हैं। एक मॉक क्या होते हैं जो आपको मार्क्स बहुत ज्यादा देते हैं। उस मॉक का एडवांटेज क्या है? वो आपको एक इंकरेजमेंट देते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। बट समटाइम्स इट्स ए फेक फॉल्स कॉन्फिडेंस। अगर आप दूसरा मॉक हमेशा होना चाहिए। आप कभी आप कैट का एग्जाम दीजिए या कोई दीजिए, जो ऑनलाइन टेस्ट होते हैं उसमें क्या होता है, आपके आंसर को देख के आपके क्वेश्चन की टफनेस बढ़नी घटने लगती है। मान लिया आपने 4-5 सवाल आप लगातार गलत कर गए, तो क्या होते हैं, क्वेश्चन को आसान कर देते हैं, आप सही करने लगते हैं। आप लगातार सवाल सही करते हैं, क्वेश्चन अपने आप कंप्यूटर क्या करता है, हार्ड करने लगता है। ऐसे ही होना चाहिए मॉक में। जैसे ही एस्पायरेंट के सवाल ज्यादा सही होने लग जाएं, मॉक के स्टैंडर्ड को बढ़ा देना चाहिए। द मॉक टेस्ट विच वी कंडक्टेड एवरी ईयर फॉर द और एस्पायरेंट्स, वी ऑलवेज डू दिस। जैसे ही देखता हूं कि एस्पायरेंट्स जो है बेहतर करने लग गए, मैं मॉक स्टैंडर्ड बढ़ा देता हूं, सो दैट दे शुड नॉट हैव द कॉम्प्लेसेंसी। कॉम्प्लेसेंसी को किल करना सबसे इंपॉर्टेंट है इस एग्जामिनेशन में। जिस एस्पायरेंट को जो एस्पायरेंट कॉम्प्लेसेंट हो गया, उसके साथ बहुत समस्या होती है। तो मार्क्स का, अगर मॉक का स्कोर नहीं बढ़ रहा है, उसका दो रीजन है। एक क्या है, आपकी तैयारी में प्रॉब्लम है। देखिए, किसी भी आदमी को अगर सिविल सर्विसेज क्लियर करनी है, द टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, कंप्लीट कंट्रोल ओवर एनसीईआरटी। इफ यू आर टेंडिंग टू go wrong on the questions of NCERT, you are not going to qualify the prelims. Second, do minimum 50-60 mock test. Minimum. By doing these two things, you may qualify or may not qualify. But by not doing these two, you will certainly fail in the prelims. तो अगर आपका लगातार स्कोर सेम टाइप के मॉक नहीं बढ़ रहा है, यू गो बैक टू अगेन योर बेसिक्स। एनसीईआरटी किताबें बहुत ज्यादा अच्छी हैं। आई डू नॉट नो व्हाई स्टूडेंट्स आर नॉट स्टडीइंग। बहुत ज्यादा अच्छी किताबें हैं, बहुत अच्छा लिखा गया है। एनी मोर मोर इशू बेटा? अगर नहीं है तो वी कैन क्लोज द सेशन। इफ नीड अराइजेस वी कैन कम बैक अगेन, देयर इज नो इशू। वी हैव ऑल द टाइम फॉर यू। Okay then. So good luck everyone. Stay calm, patient and keep revising. थैंक्स नहीं, लॉट। सैटरडे को स्टडी हैवी करना है या लाइट रखना है? एवरीथिंग अभी जो भी आपको रखना है थोड़ा लाइटर नोट पे ही रखना है। ओके, बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करना है खुद को। जो भी आपको लग रहा है कि याद नहीं है, बस उन्हीं चीजों को आप रिवाइज करते रहिए बार बार। I will bit revise the session you made Nitya. Till Friday you go your pace. You are till Thursday. Friday, Saturday you have a very easy pace. Try to sleep. आप सोने, जैसे आप 5-6 घंटे की 6 घंटे से कम की मत जाए। आप पानी पिए, आप इलेक्ट्रॉल पिए, आप नारियल पानी पिए। थर्सडे के बाद का जो दिन है, फ्राइडे सैटरडे, आप उसको आप इजी लें। आप उस समय तनाव दूर करने की कोशिश करें। आप मेडिटेशन कर लें, आप ध्यान करें, आंख बंद करके लेट। सब अच्छा क्या है, कुछ नहीं था, आप आंख बंद करके लेट जाए। जस्ट रिफ्लेक्ट योर माइंड। आप फ्राइडे सैटरडे को जिंदगी आसान रखें, तो आई थिंक यू विल डू वेल। और कुछ नित्या, और कुछ रह गया? नो सर। ओके, थैंक्स डॉक्टर, थैंक्स लॉट, थैंक यू। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग द सेशन। हम्म।